आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 1 पूर्णांक एट ग्रेड बुक का पूर्णांक पढ़ेंगे। देखिए पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक सम्मिलित हो तो वे संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस की संख्याएं, ज़ीरो और धनात्मक संख्याएं, ये सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांकों के योग और व्यकलन के अंतर्गत गुण। योग के अंतर्गत समृद्ध गुण। देखिए हमें ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक माइनस और ये प्लस और ये माइनस जब मिलते हैं तो माइनस आता है, तो इनके बीच माइनस का चिन्ह होगा। और ये माइनस, जब दो माइनस होते हैं तो इन्हें जोड़ दिया जाता है, तो 3 और 2 5 होंगे और घटाने का निशान आएगा। फिर हम देखते हैं कि ये माइनस का 2 घटाएंगे माइनस का 5, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएगा बीच में प्लस। तो ये माइनस का 2 ये प्लस का 5, तो 5 से हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ घटाने का, तो बड़े का चिन्ह आता है, तो यहाँ धनात्मक का 3 आएगा। अब हम देखते हैं नीचे सवालों को। माइनस का 3 प्लस का -2 बराबर। अब ये प्लस माइनस मिलके यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस मिलके बीच में ये माइनस आ गया, तो दोनों माइनस माइनस है तो इन संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा, माइनस का 5 आएगा उत्तर। निशान चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे, लेकिन माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे। हम ये देखते हैं 3 और 4 को जोड़ना है या 4 और 3 को जोड़ना है तो भी 7 ही आएगा। a प्लस बी को जोड़ें या b प्लस a को जोड़ें, उत्तर हमारा समान आएगा। अब हम देखते हैं सहचर्य गुण क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 3 को जोड़ना है माइनस के 2 के साथ, या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 के साथ 5 को या 5 के साथ 3 को, तो भी उत्तर हमारा समान ही आएगा। देखिए पहले हम इस वाले को करते हैं। जब हमने इसे हल किया तो ये माइनस का 3 माइनस का 2 ये -5 ये -5 ये 10 हो जाएगा माइनस का। फिर हम यहाँ देखते हैं माइनस का 5 और ये माइनस का 2 ये माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो 7 और ये -3 इसे भी जोड़ देंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। हमने देखा कि a प्लस बी कोष्टक में b प्लस सी बराबर a प्लस बी कोष्टक में प्लस सी, जहाँ a b c तीनों क्या है पूर्णांक है। योज्य तत्समक। जब भी किसी संख्या में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो किसी भी संख्या में हम 0 को जब जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए -4 में 0 को जोड़ा तो हमें -4 प्राप्त हो गया। तो पूर्णांक जो 0 है वो क्या होगा, एक योज्य तत्समक होगा। पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन करना सबसे महत्वपूर्ण है, ये चिन्हों को समझना। जब प्लस का प्लस के साथ गुणा किया जाता है तो प्लस आएगा, जब माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, जब प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो चिन्ह बदल के माइनस का हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस का चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। मतलब एक भी अगर माइनस है तो माइनस कर देगा, लेकिन अगर दोनों माइनस है तो प्लस कर देगा, और दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा। आगे हम देखते हैं प्लस से प्लस को भाग देंगे तो भी प्लस होगा, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार ये देखिए चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यह माइनस था, बीच में माइनस था, तो इसका योज्य तत्समक क्या होगा, प्लस का 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 3 नहीं माइनस का 6। अब यहाँ पे देखिए आप माइनस का 10 में से हमें माइनस का 4 को घटाना है, तो जब हमें घटाना है तो घटाने के लिए योज्य प्रतिलोम आएगा, अर्थात यहाँ प्लस का 4 होगा और यहाँ आएगा उत्तर हमारा माइनस का 6। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। माइनस का 15 घटाएंगे माइनस का 18, ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाता है, या फिर इस माइनस की जगह हम योज्य तत्समक लिखेंगे। तो योज्य तत्समक जो माइनस का 18 है उसकी जगह हम प्लस का 18 लिख देंगे, और इन दोनों को हल करने पे प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह प्लस का आता है। 18 से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। देखते हैं 35 से घटाना है हमें -20, तो इसकी जगह हम योज्य तत्समक डायरेक्ट प्लस का 20 ये लिख सकते हैं, या ये भी समझ लें कि माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 55 आएगा।
ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का आता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक होता है, इन सब में सबसे छोटा -2 है। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। a भाग -1 का मान हमेशा -a होगा। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -1 था, मंगलवार को तापमान 3 डिग्री है और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा, तो ये -6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। -3 योग लाने के लिए हमने -1 -2 लिया और जब दोनों को योग किया तो ये -3 आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को लिखिए जिनका अंतर -8 है। -5 और 8, हम जब इसका अंतर करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, -1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। माइनस का किया तो प्लस का हो गया, प्लस का किया तो माइनस का हो गया, तो योज्य प्रतिलोम। -1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगी। मान ज्ञात करना है। -42 और 12 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये आएगा -5। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि वह आधी रात को 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे जाएगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? मतलब हमें दोपहर के 12 बजे से आधी रात 12 बजे तक का टेम्परेचर डाउन बताना है। तो 12 बजे क्या था, 10 डिग्री। अब देखिए 1 बजे क्या होगा, 8 डिग्री, 2 बजे 6 डिग्री, -0 से ऊपर, 3 बजे 4 डिग्री, 4 बजे 2 डिग्री, 5 बजे 0 डिग्री, 2 कम करना है ना, 6 बजे -2 डिग्री, 7 बजे -4 डिग्री। ये इसमें माइनस नहीं लगा, देखिए 7 बजे -4 डिग्री, 8 बजे -6 डिग्री, 8 बजे -6 डिग्री, 9 बजे -8 डिग्री, 10 बजे -10 डिग्री, 11 बजे -12 डिग्री और 12 बजे -14 डिग्री टेम्परेचर, अर्थात 9 बजे -8 डिग्री था और 12 बजे आधी रात को टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 भाग का चिन्ह -2 + 1, हम इसको कैसे हल करेंगे? ये देखिए 11 भाग का चिन्ह -2 + 1। अब हम क्या करेंगे? 11 भाग का चिन्ह, ये -2 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ की -11, -2 और 1 क्या होगा, -1, -1 से 11 को भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या है चम्मच? ये चम्मच